प्यारे दोस्तों नमस्कार। आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर हम यानी मैं वेदवती मैम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आप सभी लोगों के लिए एक नया विषय लेकर आए हैं जो छंद शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। इससे लगभग ज़्यादातर लोग परिचित होंगे, शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इनके विषय में जानकारी नहीं होगी। तो आइए हम जानते हैं कि छंद क्या है। यहाँ रीट की परीक्षाओं में सी-टेट, यूपी-टेट, एम.पी.टेट, नेट आदि की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला विषय है तथा इन परीक्षाओं के लिए हमें छंदों का परिचय पढ़ना है। छंद गेय होता है और अपनी गेयता के कारण पाठकों तथा श्रोताओं को यह आह्लादित करता है। छंदों के निरूपक शास्त्र को ही हम छंद शास्त्र कहते हैं। कहते हैं यदक्षरम परिमाणम तच्छंदः। जो अक्षरों का परिमाण है यानी जो अक्षरों की गणना है वही छंद है। वेदांगों में जो 6 की गणना की गई है, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद भी उसी की गणना में आता है। तो आज आइए हम पढ़ते हैं कि ये छंद क्या है। यानी यह लय, ताल, गति यति युक्त रचना है। वाक्य जब मात्रा, वर्ण, यति आदि नियमों से युक्त होता है तो वह पद छंद कहलाता है। वास्तव में मात्रा, वर्ण एवं यदि आदि नियमों से युक्त जो आह्लादक वाक्य है यानी जो मन को प्रसन्न करने वाला वाक्य है वही छंद है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं और कहते हैं यह छंद जो चदि धातु से निकला हुआ है और इससे छंदस शब्द बना हुआ है। वेदांगों में छंद को वेद पुरुष का पाद माना गया है। यानी कि जो वेदांग हमने 6 पढ़ा था उसमें छंद को वेद पुरुष का पाद माना गया है। पाद माने होता है पैर। इसके यानी छंद के बिना वेद पंगु ही है। वास्तव में पैरों के अभाव में जिस प्रकार से किसी प्राणी का चलना असंभव हो जाता है उसी प्रकार से छंद के बिना, छंद के ज्ञान के बिना मनुष्य भी पंगवत हो जाता है। यानी उसकी गति वैदिक अथवा लौकिक छंद में नहीं होती है। यहाँ दिया गया है छंदः पादो तु वेदस्य। यानी छंद जो है वो वेद का पैर है। हमारे संपूर्ण शरीर का भार जिस प्रकार से पैरों पर आधारित होता है उसी प्रकार से वेद मंत्र किसी ना किसी लय पर आधारित होते हैं जो मन को अत्यंत आह्लादित करते हैं, वही छंद हैं। यहाँ पद के प्रकार यानी उसमें पद कितने प्रकार के होते हैं पद के बारे में बताया गया है। एक वृत्त है, दूसरा जाति है। फिर है छंदों के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं तो छंद भी क्या कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वैदिक छंद होता है और दूसरा लौकिक छंद होता है। और जो गणना के आधार पर छंद होते हैं यानी गणना के आधार पर जो छंद होते हैं वो वर्णिक होते हैं और मात्रिक होते हैं। यानी इनकी गणना वर्णों के आधार पर होती है और मात्राओं के आधार पर होती है। जाति को मात्रिक यानी जो जाति है, जाति वर्ण में आते हैं उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। वृत्त नामक भेद में गणना के आधार पर
यानी गणना के आधार अक्षर अर्थात वर्ण होते हैं और जाति में मात्राएं होती हैं। यानी जो किसी छंद में हम वर्णों को गिनते हैं और किसी में मात्राओं को गिनते हैं। जहाँ पर वर्णों की गिनती होती है वहाँ पर वृत्त होता है, और जहाँ पर हम मात्राओं के आधार पर गिनती करते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं, यानी जाति कहते हैं। वृत्त को वर्णिक ये दिया गया है, वृत्त को वर्णिक जैसे इंद्र वज्रा अनुष्टुप आदि। वर्णिक छंदों में जैसे इंद्र वज्रा अनुष्टुप आदि जो आते हैं वो वर्णिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, माल्य आदि ये सब छंद वर्णिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। जाति को मात्रिक जैसे आर्या आदि, यानी मात्रिक छंदों में जिनमें मात्राओं में गिनती है, हिंदी में जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा आदि, इनकी हम गणना मात्राओं के आधार पर करते हैं। और इसमें आर्या जो छंद है वो भी मात्राओं के आधार पर उसकी गिनती की जाती है। फिर पूछ रहे हैं वर्णिक छंदों के प्रकार। वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त में क्या आता है? समवृत्त छंद में जैसे इसके चारों चरण, यानी छंद चरणों में होते हैं, इसके चारों चरण समान अक्षर वाले वर्ण होते हैं, अक्षर या वर्ण होते हैं, उसे हम समवृत्त कहते हैं। जैसे इंद्र वज्रा आदि, इसमें चारों चरण समान होते हैं। और फिर पूछ रहा है दूसरे में अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त यानी इस अर्ध समवृत्त में 1 और 3 में कुछ और होता है, 2 और 4 में कुछ और होते हैं। जिस वृत्त का प्रथम चरण और तृतीय चरण में एक समान होते हैं और तथा दूसरे चरण तथा चतुर्थ चरण में एक समान होते हैं, उसे अर्ध समवृत्त कहते हैं। जैसे इसमें पुष्पिताग्र आदि छंद आते हैं। फिर तीसरा है विषमवृत्त। इसके चारों पाद भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अर्थात जिसमें लघु गुरु वर्णों का विन्यास क्रम तथा उसकी संख्या समान न हो, उसे विषमवृत्त कहते हैं। इसमें आ जाता है जैसे उद्गाता आदि छंद आ जाते हैं। फिर आइए देखते हैं मात्राओं के बारे में। यानी किसी वर्ण में लगने वाले काल को मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण में लगने वाले काल को मात्रा कहते हैं। यानी कि किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले काल को मात्रा कहते हैं। जैसे आ, ई, उ स्वर के उच्चारण में जितना काल अपेक्षित है, यहाँ छोटा आ होना चाहिए था, बड़ा हो गया है। आ, ई, उ स्वर के उच्चारण में जितना काल अपेक्षित है उतने काल को एक मात्रा कहते हैं। यहाँ पर भी मात्रा की दृष्टि से भी इसके 3 भेद हो जाते हैं। यानी स्वर के 3 भेद हो जाते हैं, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। लघु एवं गुरु वर्णों का संकेत चिन्ह। हर्ष क्या है? हर्ष में जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये हर्ष के अंतर्गत आते हैं। और दीर्घ में है जैसे आप बड़ा आ, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ, ये सब दीर्घ में आते हैं। और प्लुत या प्लुत में वो होता है, इसमें 3 मात्रा तथा व्यंजन में आधी मात्रा मानी जाती है। एक श्लोक भी है, एक मात्रो भवेत् हर्षो, 2 मात्रो दीर्घ उच्यते, 3 मात्रस्य पुलतो गेयम, व्यंजनस्य चार्ध मात्रिकम। यानी छंदों के वर्णों या मात्राओं की गणना की सुविधा के लिए आचार्यों ने गणों का विधान किया है। फिर देखते हैं लघु एवं गुरु वर्ण के संकेत चिन्ह। लघु वर्ण किसे कहते हैं, गुरु वर्ण किसे कहते हैं? लघु संकेत चिन्ह सीधी रेखा, जिसमें ऐसे सीधी रेखा होती है उसे हम उसकी गिनती लघु में गिनते हैं। और जो ये यश की तरह बना रहता है उसकी गिनती हम गुरु की करते हैं। यानी गुरु संकेत चिन्ह वक्र रेखा जो ऐसे यश की तरह बना रहता है उसे हम गुरु वर्ण कहते हैं।
छंदों में वर्णों या मात्राओं की गणना की सुविधा के लिए आचार्य ने गणों का विधान किया है। वो गण कौन कौन से हैं, यानी वर्ण गण, मात्रा गण, ये सब क्या है, आइए देखते हैं। सा अनुसारस्य दीर्घस्य विसर्गे च गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वस्य तथा पादांत गो अपि वा। यानी दीर्घ वर्ण तो गुरु होता ही है, जो यश की तरह ही बनाता रहता है, ये दीर्घ वर्ण गुरु होता ही है। साथ ही अनुस्वार युक्त, अनुस्वार जहाँ पर अनुस्वार रहता है, विसर्ग युक्त एवं संयुक्त अक्षर से पूर्व में स्थित हर्ष लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। कहने का मतलब है कि दीर्घ तो गुरु होता ही है, जो अनुस्वार रहता है वहाँ भी दीर्घ होता है, विसर्ग रहता है वहाँ भी दीर्घ होता है, और जो संयुक्त अक्षर से पूर्व में स्थित है हर्ष वर्ण भी गुरु माना जाता है। जैसे अंक नहीं है, ये अम है, अम, नूनम, अम तथा ना वर्ण अनुस्वार युक्त। फिर ये क्या कहते हैं, विसर्ग में रामा, श्यामा, माँ वर्ण विसर्ग युक्त होने से, जैसे विष्णु में बी वर्ण संयुक्त, इसमें बी तो क्या कहते हैं, इसमें लघु लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर संयुक्त वर्ण हो जाने के कारण यहाँ पर विष्णु में गुरु लग जाएगा। और से पूर्व स्थित होने पर, हर्ष होने पर भी गुरु माना जाएगा। चरण के अंत में स्थित लघु विकल्प से गुरु माना जाता है, यानी जहाँ पर चरणों का अंत हो रहा है उसके अंत में यदि लघु वर्ण है फिर भी वह विकल्प से, यानी पदांतः को अपि, एक जो सूत्र है उस सूत्र से वहाँ पर गुरु होगा। फिर कह रहे हैं अर्थात आवश्यकता अनुसार वह लघु अथवा गुरु दोनों हो सकता है, यानी कि यदि गुरु की आवश्यकता है तो वहाँ गुरु हो जाएगा, और लघु की आवश्यकता है तो पद के अंत में जो है वह लघु की जरूरत है तो लघु हो जाएगा। अगर लघु है तब भी वह पदांतः गो अपि सूत्र से वहाँ पर गुरु हो जाएगा। फिर गण व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि एक गण व्यवस्थाएं क्या क्या है। गण व्यवस्था में छंदों में वर्णों या मात्राओं की गणना की सुविधा के लिए आचार्यों ने गणों का विधान किया है। ये गण दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ण गण और एक मात्रा गण। यानी जो पहले हम बताए थे वर्णिक छंद होता है और मात्रिक छंद होता है। वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती होती है और मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती होती है। वर्णों की गणना हेतु 8 गण बनाए गए हैं। गणों के स्वरूप को ध्यान में रखने के लिए निम्नलिखित सूत्र बहुत उपयोगी है। वो सूत्र क्या है? यमाता राज भान शलगम, यमाता राज भान शलगा, यमाता राज भान शलगा, यमाता राज भान शलगम, यमाता राज भान शलगम, यमाता राज भान शलगम। इसी सूत्र के आधार पर हम गणों की गिनती करते हैं। वो गण हम यहाँ से 3-3 लेंगे। यानी इस सूत्र में वर्णों का विन्यास इस प्रकार से है कि ये 8 गण के उदाहरण इसी में मिल जाते हैं। यमाता राज शलगा में ही 8 गण के उदाहरण मिल जाते हैं। जिस गण का स्वरूप जानना है, इस सूत्र को उसके आदि अक्षर से लेकर के, यानी शुरुआत से लेकर के अंतिम अक्षर तक याद करना पड़ेगा, और आदि अक्षर से लेकर के उसके आगे के 2 वर्ण को जोड़ देने से उस गण के स्वरूप, वह जो गण का स्वरूप है वह स्पष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ से हम यगण ले लेंगे, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लघु और गुरु। इस प्रकार से
ये 8 गण हो जाते हैं। ये गण के स्वरूप को जानने के लिए या वर्ण से लेकर के उसके आगे मा तथा ता को जोड़ने से यमाता बनता है। इस वर्ण समूह को यगण का स्वरूप माना जाता है। आइए हम 8 गणों को देखते हैं कि कैसे बनते हैं। यहाँ से हम यमाता से 3 ले लिए, देखिए यमाता तो यगण बन गया। यमाता में देखिए या हर में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ये लघु लग गया। माँ क्या कहते हैं दीर्घ है तो यहाँ गुरु हो गया, ता दीर्घ है तो यहाँ गुरु हो गया, ये माता हो गया। फिर ये गढ़ बन गया। फिर हम माँ से लेंगे मातारा तक 2 बनाएंगे कि मातारा है तो इसमें तीनों गुरु हो जाएगा। फिर बनाएंगे, फिर यहाँ से तराज ले लेंगे, ये तराज लिए, तराज में देखिए 2 गुरु है फिर 1 लघु है। फिर क्या कहते हैं राजभा ले लिए, 3 यहाँ पर है, रा गुरु है, जा लघु है, फिर भा गुरु है, राजभा हो गया। फिर भानस ले लिए, 3 ले लिए, भानस यहाँ से हो गया भानस। भानस में भा गुरु है, फिर ना और सा ये लघु है, ये भगड़ हो गया। फिर भानस से फिर नसल ले लिए, नसल ये अच्छा जबान यहाँ पर छूट गया था, जबान जा से लिए यहाँ तक 3 वर्ण जबान हो गया, 1 लघु 1 गुरु फिर 1 लघु। फिर क्या कहते हैं नसल ले लिए, नसल में भी तीनों लघु हो जाएगा। इसी तरह से क्या कहते हैं सलगम में भी क्या कहते हैं 2 लघु है, उसके बाद 1 गुरु हो जाता है। इस प्रकार से गण व्यवस्थाएं बनती हैं। फिर हम देखते हैं मात्रा गण। मात्रा गण क्या है, यानी गणना के आधार पर मात्राएं होती है। प्रत्येक गण में 4 मात्राएं होती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे होती हैं। यानी कि मात्रा के आधार पर 4 गण बनाए जाते हैं जिनका उपयोग मात्रा छंदों में होता है। प्रत्येक गण में 4 मात्राएं होती हैं। वो 4 मात्राएं कैसे होती हैं आइए देखते हैं। सर्वगुरु, सर्व में देखिए ये क्या कहते हैं हम मात्राओं में दीर्घ की गिनती जो ऐसे रहता है इसकी गिनती हम 2 में करते हैं और जो ऐसे रहता है इसकी गिनती 1 में करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 ये 4 हो जाता है। फिर क्या कहते हैं अंत गुरु, तो यहाँ पर ये 2 हो गया और ये 2 मान लिया गया, 4 हो गया। फिर क्या कहते हैं मध्य गुरु, ये क्या कहते हैं 1 है, 1 2 और ये 2 4 हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं आदि गुरु देखते हैं। आदि गुरु में भी क्या कहते हैं ये 2 हो गया, फिर ये 2 है, ये 4 हो गया। फिर चतुर्लघु, यहाँ पर भी ये 4 है ही है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम यति और विराम देखते हैं कि यति और विराम किसे कहते हैं। इसके लिए एक श्लोक है, यतिर्जीवश्च विश्राम स्थानम कविभिरुच्यते सह विच्छेद विरामादे पदैर्वाचा निश्चयः। यानी कवियों ने जिह्वा के इष्ट विराम स्थान को यति कहा है, अर्थात किसी पद्य को पढ़ते समय जहाँ पर जिह्वा स्वेच्छा से रुक जाती है उस स्थान को यति कहते हैं। विच्छेद, विराम आदि शब्द भी यति के ही पर्यायवाची है। यानी कि जब हम कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो कहीं पर विराम लेते हैं, कहीं पर रुकते हैं, एकाएक ऐसे नहीं पढ़ते चले जाते हैं। जो हम जहाँ पर रुकावट लेते हैं, जहाँ पर रुकते हैं उसी को हम विराम कहते हैं, इसी को हम विच्छेद भी कहते हैं या इसी को हम यति मान लेते हैं। पद के अंत पे होने वाली यति शोभा मतलब अत्यधिक सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। पद के मध्य में पड़ने वाली यति भी सुंदर होती है, क्योंकि यति स्थान में पद भंग होना दोष माना जाता है, परंतु पद के मध्य में होने वाली यति स्वर संधि से युक्त हो तो वह भी मनोहर हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका छंदों के बारे में परिचय।
तो इससे हमें कई प्रश्न इससे मिल जा रहे हैं। जैसे कि छंद जो है वो वेद रूपी पुरुष का पाद है, यह लय ताल गति युक्त रचना है तथा अक्षरों की गणना ही छंद है। इस छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल हैं तथा छंद दो प्रकार का होता है, पहले वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, और उसके गणना के आधार पर वर्णिक और मात्रिक हो गया। और वैसे छंद के प्रकार यदि पूछता है कि छंद कितने प्रकार के हैं, तब हम दो लिखेंगे, उसमें वैदिक और लौकिक छंद, एक लौकिक हो गया और दूसरा वैदिक हो गया। यदि पूछता है कि गणना के आधार पर छंदों की संख्या, तब भी हम दो लिखेंगे, और एक वर्णिक छंद होता है और तो दूसरा मात्रिक छंद होता है। इस प्रकार से आप लोगों के शायद समझ में आ गया होगा। कि इसकी सूत्र क्या है। इसका सूत्र है यमाता राजभान सलगा हो गया, यति और विराम क्या है, मात्राओं में गणों की व्यवस्था क्या है। इस प्रकार से हम छंदों के परिचय के बारे में इतना जान गए हैं। इसके आगे से हम पढ़ेंगे इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति आदि छंदों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे इसके बाद इंद्रवज्रा छंद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।